सच्चम तब तक यही वेट कर रहे हैं। आरोही ने हमें सिर हिलाया और अब चुपचाप उस रूम की तरफ बढ़ गई। पहले उसने डोर नॉक करने का सोचा, पर फिर कुछ सोचो ऐसे ही रूम में चली गई। रुद्र रूम में नहीं था, तो उसने रूम में ही खड़ी सी बालकनी की तरफ अपना रुख किया तो उसकी आंखें हैरान से फैल गई। रुद्र बालकनी के नीचे बैठा हुआ था। आसपास कई सिगरेट के बचे हुए टुकड़े फैले हुए थे और इस वक्त उसके हाथों में उसकी ड्रिंक थी। वही उसके सामने बैठा सच्चम वो भी शायद ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में भी ग्लास था। सच्चम ने अपने ओठों से ग्लास लगाया ही था कि उसकी नज़र बालकनी के डोर पर खड़ी आरोही पर गई, तो वो ठिठक गई और धीरे से फुसफुसाया, आरोही। वही सच्चम की नज़र का पीछा करते हुए रुद्र ने अब धीरे से अपना सिर घुमाते हुए देखा, तो आरोही को वही देख रुद्र ने फौरन उससे मुंह फेर लिया। सच्चम अपना ग्लास छोड़ चुपचाप उठकर आरोही के पास से निकल रूम से बाहर चला आया और उसने वहाँ लिविंग एरिया में बैठे शान को देखते हुए पूछा, ये आरोही तेरे साथ आई क्या? शान ने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा। कहा, हाँ, शायद एंजल से बात कर वो संभल आए जाए। सुन ना, तूने कैसे बाकी बातें कर रहा था वो दिन में? सच्चम ने शान की बात सुन अपना सिर झुकाकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद ये एक अच्छा आइडिया है। पर शान ने सच्चम से अटकते पर अपने फोन से नजर हटा उससे पूछा, पर क्या? सच्चम ने अपने बालों के साथ फेरते हुए नजरें झुकाकर कहा। रुद्र ने ड्रिंक कर ली है? सच्चम की बात सुन शान ने लगभग शौक होते हुए पूछा, क्या? कैसे आई? कहाँ से? सच्चम ने सिर झुकाए हुए ही इधर उधर देखते हुए कहा, मैं लाया, उसने मंगाई थी यार। शान सच्चम की बात सुन अब गुस्से से भर गया और उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी दिमाग खराब है क्या यार? तू पिलाई उसे और मैंने भी। ऐसे में एंजल को उसके पास भेज दिया। ये कहते हुए अफसान जल्दी से उठ और रूम की तरफ बढ़ा था कि सच्चम ने जल्दी से आगे बढ़ शान को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? शान ने गुस्से में कहा, कहाँ क्या? एंजल है अंदर। सच्चम ने इस बार उसे देखते हुए कहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? शान को सच्चम की बात सुन अब और तेज गुस्सा आया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? शान वो होश में नहीं है। ऐसे में एंजल को कहते हुए धीरे धीरे चुप हुआ, तो सच्चम ने कहा, इतने भी नशे में नहीं है, होश में है। उसे आरोही की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, अब बाहर घूमकर आते हैं। शान ने सच्चम की बात सुन इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं पहले एंजल को वापस घर छोड़ आऊं। सच्चम ने शाम की बात सुन अपनी आंखें भीग ली और फिर आंखें खोल शान से कहा, कम ना यार, आज आरोही को उसके पास रहने देना। शान ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पागल है क्या? क्या बोलूँगा पाप्स को? वो एंजल के सोने के बाद रात
में एक बार जरूर उसे देखने जाते हैं। वो बहुत गुस्सा करेंगे। साक्षम ने शान की बात सुन उस पर थोड़ा गुस्से में कहा, यार वो उसका हस्बैंड है, आज उसे आरोही की जरूरत है, वो उसे संभाल सकती है, समझेगी वो तो वो भी नॉर्मल होकर कुछ सोच पाएगा। वही दूसरी तरफ आरोही धीरे से चलकर रुद्र के पास आई तो रुद्र ने अपनी जगह से उठ उसके मुंह फेर खड़े होते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। आरोही ने उसकी बात सुन उसके पास आते हुए कहा, पर मुझे करनी है। और ये सब क्या है? इन्हीं सब की वजह से इतनी कुछ हो गया है और आप अभी भी क्यों करते हैं ये सब? रुद्र ने आरोही की बात सुन बड़े ही रूड में होते हुए कहा, मुझे अच्छा लगता है, मेरी मर्जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। ये ड्रिंक, ये स्मोक, यही सब करना पसंद है मुझे और कुछ। आरोही को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में रुद्र से कहा, हाँ वो देख ही सकती हूँ मैं, और अब तो आपको देखकर यही लगता है कि हाँ, हो सकता है कि आपने ड्रिंक भी लिए हो, क्योंकि आपको तो अच्छा लगता है ना इस तरह से नशे में डूबे रहने। रुद्र आरोही की बात सुन गुस्से से भर आया और अगले ही पल उसने पलटकर आरोही को उसके बाजू को से पकड़ गुस्से में उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने ड्रिंक नहीं ली है, सुनो, तूने अब अगर दोबारा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। इतना कहकर रुद्र ने आरोही को दूर झटक दिया तो वो खुद को संभाल सीधी खड़ी होकर बोली, और कितना बुरा बनना है आपको? वो आपके पापा हैं। गुस्से में उन्होंने कुछ भी कह दिया तो क्या इतना बुरा मान जाओगे आप? रुद्र ने आरोही की बात सुन गुस्से में अपनी आंखें देखते हुए कहा, अभी नहीं आरोही, मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जाओ यहाँ से। आरोही ने उसकी बात सुनकर उसके करीब आते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे, पहले आप मेरी बात सुनिए। रुद्र ने पास आती आरोही का हाथ पकड़ उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मेरी मूड इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना कहकर रुद्र ने आरोही का हाथ छोड़ा तो उसका मुंह से एक हिचकी निकल गई और उसने अपने हाथ को पकड़ लिया तो रुद्र का ध्यान अभी अपनी हरकत पर गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भीग ली और अब सीधे रूम में चला आया। आरोही भी अपना हाथ पकड़ उसते हुए उससे पीछे पीछे गई और उसने उसे रोकते हुए कहा, तुलदास मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ सुन वो रुका और उसने अगले ही पल मुड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं, तुम सुनो मेरी बात, अब तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे। तुम्हारे नायक बन नहीं पाया मैं और शायद ना ही बन पाऊंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं, इसलिए अब सब बहुत हुआ। अब मैं और तुम्हारी लाइफ इस स्पॉइल नहीं करना चाहता, दूर रहो मुझसे, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तुम्हारे लिए ये कहते हुए वो उससे दूर हुआ और उसने उसे रूम से बाहर रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ घर जाओ। आरोही उसकी
कई बात से ठिठक कर अपनी जगह ही रही रह गई। वो धीरे से फुसफुसाई, रुद्रांश। रुद्र ने उसे अपनी ही जगह पर खड़े देख तो वो गुस्से से बाहर आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, फाइन नहीं जमा तुम्हें मैं ही चला सकता हूँ। ये कहते हुए रुद्र अब रूम का डोर ओपन कर बाहर निकल कर आया तो आरोही भी होश में आई और जल्दी से उससे पीछे पीछे लिविंग एरिया तक आई तो देखना वो वहाँ तो शांत था और ना ही सक्षम। रुद्र ने भी धीरे इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद वो भी सक्षम को ढूंढ रहा था। उसने सक्षम को आवाज देते हुए पुकारा और बाकी के रूम में जाकर चेक किया पर शायद कोई था ही नहीं। आरोही भी समझ गई कि यहाँ कोई नहीं है इधर उधर। अब जब भी उसे कोई नहीं मिला तो अब जल्दी से जाने के लिए आगे बढ़ा पर आरोही ने डोर के पास जा डोर लॉक करते हुए अपना मुंह फुलाकर वहां से जब जाना ही था तो मेरे पास आए ही क्यों थे। रुद्र ने उसे इस तरह उसका रास्ता रोकते पर चिढ़ते हुए कहा, तुमने पास आने ही कब दिया, तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं। टूट रहा दिया तना मुझसे तो दिया जाओगे, अब नहीं रोकूंगा तुम्हें। आरोही ने रुद्र की बात सुन धीरे से कहा, मैं अब कहा कि आप मुझे पसंद नहीं। रुद्र ने उसकी बात सुन एक नज़र उसे देख अब उसे मुंह मोड़ते हुए कहा, तू ये भी तो नहीं कहा कि पसंद हूँ। यह कहते हुए वो अब वहाँ पर मौजूद बड़ी सी विंडो की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से एक बार फिर कहा, कितना तड़पा हूँ कि तुम खुद अपनी मर्जी से मुझे अपनी बाहों में आने को कहोगी, बट नहीं, तुम ऐसा क्यों कहोगी? तुम्हें तो प्यार ही नहीं मुझसे, सेल्फिश हो तुम। बस तुम्हें अपने काम निकलवाना था, मुझसे पसंद ही नहीं हूँ। तुम्हें क्या किसी को भी मैं पसंद नहीं आता, चाहे वो पापा हो या तुम। अपनी बात कहकर वो शांत हुआ और विंडो से बाहर ऊंचाई से नीचे मुंबई शहर को देखने लगा। सांझ चढ़ चुकी थी और अब रात का अंधेरा छाने लगा था। इधर आरोही उसकी बात सुन अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी उसकी बातों में उलझी हुई थी कि तभी उसकी नज़र वहां पर रहे म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। वो उसे देखने लगी थी कि अचानक से कुछ उसके दिमाग में क्लिक हुआ और उसने अब एक नज़र अपनी तरफ पीड़ कर दे खड़े रुद्र को देखा। मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल और जल्दी से म्यूजिक सिस्टम के पास पहुंच गई। उसने रुद्र को देखते हुए ही म्यूजिक सिस्टम ऑन कर उस अपने फोन से कनेक्ट किया और अब जल्दी से फोन में स्पॉटिफाई ओपन कर कुछ सोचकर सॉन्ग प्ले कर दिया। बाहों में चले आओ गाने के बोल जैसे ही रुद्र के कानों में पड़ी तो चौंक कर मुड़ा। वही आ रही हो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने जल्दी से अपनी बाहों को फैला उसे अपने पास आने का इशारा किया। बाहों में
चले आओ। हाँ, हमने सनम क्या पर्दा, ओ ओ हमने सनम क्या पर्दा। आरोही रुद्र के पास जा पीछे से उससे लिपटी तो रुद्र ने उसे खुद से दूर झटक उससे दूरी बना ली। ये देख आरोही ने गाने के साथ साथ गाते हुए एक बार फिर रुद्र को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। यही आज का नहीं मिलान, यह सॉन्ग है उम्र भर का बाहों में चले आओ। वो हमने सनम क्या पर्दा, वो हमने सनम क्या पर्दा। आरोही जबरदस्ती पीछे से उसके गले लग गई ते हुए तो रुद्र ने एक बार फिर गुस्से में उसे दूर ढकेल दिया और खुद हाँ में सट डोर की तरफ जाने को हुआ था कि आरोही ने पीछे से उसकी हाथ थाम गाने के सॉन्ग गाया। हुमन चले ही जाना है, नजर चुराने यूं फिर थामी थी। साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ, रुद्र ने चिढ़कर उससे अपना हाथ छुड़वाया तो आरोही ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर आया। चले ही जाना है, नजर चुरा के यूं फिर थामे ही। साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। आरोही ने अब उसके हाथ को अपनी कमर पर रख अपनी गोरी गोरी बाहें उसके गले में डाल आगे गया। किसी को अपना बनाने छोड़ना ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले आओ हो सनम क्या पर्दा ओढ़े, हमने सनम क्या पर्दा। आरोही गाने के साथ झूमते हुए अब रुद्र के गले लग गई तो रुद्र ने भी अब इस बार उसे दूर नहीं किया। आरोही उसके सीने से लगी उसे अपनी साथ लेकर झूम रही थी और रुद्र उसकी तो इस वक्त आंखें नम होने लगी थी। एक बार फिर कल रात जो हुआ वो उसकी आंखों के सामने किसी मूवी सीन की तरह घूमने लगा। अचानक ही उसे ना जाने क्यों गुस्सा आया और उसने आरोही को खुद से अलग कर इस बार बड़ी बेदर्दी से दूर ढकेला तो नीचे फर्श पर जा गिरी। आरोही की चीख निकली तो वो होश में आया और मुड़ तो उसे नीचे गिरा देख जल्दी से उसके पास जाकर बैठा तो आरोही ने भी अगले पल उसे अपने ऊपर खींच लिया और फिर गाने लगी, कभी कभी कुछ तो कहा पिया हमसे कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा। हमने रुद्र उसकी इस हरकत पर शौक हो उसे देखने लगा। आरोही का ये रूप उसके बाकी सभी रूम से बिल्कुल जुदा था। वो इस आरोही से तो आज तक मिली ही नहीं थी। वो आरोही को देख ही रहा था कि आरोही ने एक बार फिर उसकी गले में अपनी बाहें डाल उसके दोनों गालों को बारी बारी चूमते हुए गाया, कभी कभी कुछ तो कहा पिया हमने से कम जा आज तो। फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें
ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे तुरंत और सबसे फास्ट मिले। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर नहीं हुए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। तो फ्रेंड्स, जिस दिन 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा। तो फ्रेंड्स, सरप्राइज़ क्या रहेगा वो 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद ही पता चले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।